पहला प्यार वो लम्हा होता है लाइफ का जिसमें आप बिना कुछ सोचे समझे बहुत कुछ कर देते हो और फिर बाद में उन चीज़ों को लेके हंसते हो कि यार ये चीज़ें मैंने ही करी थी। तो पहले प्यार को पाने के लिए आप कुछ भी कर देते हो। मेरी भी एक कहानी है जो आप सबके सामने पेश करनी है। क्लास 10th की छुट्टियों के बाद आज ये मेरा पहला दिन था स्कूल में। स्कूल वैसे कहने को 1 जुलाई को स्टार्ट हो चुका था और 11th क्लास की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन मैं 6 जुलाई को जा रहा था। 6 जुलाई आज मेरा जन्मदिन होता है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आज के लिए स्कूल जाने में। तो मैं बैग उठाया और स्कूल के लिए निकल चुका। मैंने बाइक स्टैंड पर लगाई और स्कूल में जैसे ही आया तो दोस्तों के चेहरे सामने दिखाई दिए। उन चेहरे को देख मेरे चेहरे पर भी एक अजीब सी स्माइल आने लगी, क्योंकि ये कमीने मुझे पूरे 3 महीने बाद मिल रहे थे और ऊपर से मैं 5 दिन लेट भी था। मुझे गालियाँ तो ये रोज़ फ़ोन पर दे रहे थे, लेकिन चलता है यार। तो हम सब मिले और पीछे वाली सीट पर जाके बैठ गई, वही सीट जो हर कमीने ग्रुप की फेवरेट होती है। वो हमारी भी फेवरेट थी यार। होते हैं ना वो बच्चे जिसके साथ रहने के लिए टीचर हमेशा मना करते हैं। हाँ, हम सारे वही थे। क्लास स्टार्ट हुई, मैम आई। मैम ने वही अपना पुराना लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया कि 11th में ये होगा, 12th में ये होगा, आगे जाके ये होगा, आगे जाके वो होगा। पढ़ाना कुछ था नहीं मैम को, क्योंकि नए बच्चों का एडमिशन अभी 10 से 15 दिन और चलना था। इस सिलसिला चलता रहता, इसलिए मैम पढ़ाई पे कम अपने लेक्चर पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी। इतने में एक आवाज़ आती है, मैं आई कम इन मैम। वो आवाज़ सुन के मैं एकदम एक्साइटेड हो गया। मैं देखना चाह रहा था वो आवाज़ किसकी है। यार इतनी प्यारी आवाज़ किसकी हो सकती है? अगर इतनी प्यारी आवाज़ है तो चेहरा कितना प्यारा होगा। ये देखने के लिए मैं उठा और उसे देखता ही रह गया। इतनी प्यारी आँखें, वो इनोसेंट सा चेहरा मुझे आज भी याद है जब मैंने उसको पहली दफ़ा देखा था। यार कैजुअल कपड़ों में थी, रेड टॉप में, इतनी प्यारी लग रही थी जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं एक बार को हैंग सा हो गया था, फिर मैंने दिल को संभाला और चुपचाप बैठ गया। वो आई और मैम ने उसे मेरे सामने वाली सीट पर बिठा दिया। पूरी क्लास में वही सीट खाली थी, तो उसे मजबूरी में बैठना ही पड़ गया। तो वो बैठी तो मैं जानना चाह रहा था उसका नाम क्या है। लगता है दिल की आवाज़ मैम ने सुन ली थी और मैम ने उसे उठाया। हे न्यू गर्ल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, बताया कि उसका नाम दिशा है और वो 10th में कितने परसेंटेज लाई है और कौन से स्कूल से आई है। 3 लेक्चर बीत चुके थे और मैं उससे बात करना चाह रहा था, हेलो हाय बोलना चाह रहा था, लेकिन सब मुंह में ही रह जा रहा था। अब कैसे बोलूँ उसको हेलो माय नेम इज़ सार्थक। बस यही प्रैक्टिस दिल में चलती जा रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। यार आज से पहले किसी से बात नहीं की थी ऐसे, जो मैं अब करना चाह रहा था। तो फिर 4th लेक्चर में डिसाइड किया कि लंच में बात करूँगा। लंच में हेलो भी बोलूँगा, हाय भी बोलूँगा और पूछूँगा भी। पूरी खुल के बात करनी है। बेस्ट ऑफ लक सार्थक, खुद को बेस्ट ऑफ लक बोला और लंच का इंतज़ार किया। लंच हुआ, दोस्तों ने कहा चल बे पार्टी दे। अब समझ तो हो गए थे मैं क्यों रुका हूँ, तो वहाँ से चले गए। उसके पास गया और मैंने बोला हेलो माय नेम इज़ सार्थक। उसने भी हेलो बोला और बोला माय नेम इज़ दिशा। मैंने कहा हाँ मैंने सुना। ऐसी धीरे धीरे बातें चलती रही। बातों बातों में मैंने उसे बताया कि आज मेरा जन्मदिन है। तो वो स्माइल करा उसने और उसने कहा 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। 1 मिनट क्या करने गई थी, मैं यही सोच में था। इतने में वो आती है और मुझे टॉफ़ी का एक बॉक्स हाथ में देती है और कहती है हैप्पी बर्थडे सार्थक। सो फ्रेंड्स आज से। जो दिल में मैं बोलना चाह रहा था कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप कर सकता हूँ, वो उसने बोल दिया। अब यार अच्छा तो लग रहा था, मैंने भी उसे हाँ भर दिया। अब ऐसे ही चलती रही बातें हमारी। लेक्चर बीतते रहे लेकिन हमारी बातें ख़त्म नहीं होती थी।
अब स्कूल का डे ऑफ हुआ, सब घर को चल दिए और मैंने भी दोस्तों को बाय बोला और स्टैंड पे गया। वो भी स्टैंड पे थी। उसे देख के फिर मैंने उससे पूछ ही लिया, हे यार पास में ही फास्ट फूड कॉर्नर है, वहाँ चलें? उसने भी हाँ बोला और हम चल दिए। अब बातों बातों में मुझे इतना तो पता चल गया था कि उसके भी फेवरेट मोमोज़ है और मेरे भी। अब हम दोनों ने मोमोज़ ही मंगाए। जैसे ही मैं खाने को हुआ मोमोज़, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। कसार तक रुक तो जा, फ़ोटो लेन दे, फेसबुक पे लगानी है। उसने पूछा चल चल अपनी फ़ेसबुक की आईडी बता। मैंने बताई और हम अब फेसबुक पे भी फ्रेंड हो गए थे। अच्छा लग रहा था उसके साथ बातें करते करते। मेरी हर बात में से वो कोई ना कोई बात ले ही ले रही थी और कहती थी हाँ ये होता है यार, ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, फलाना हुआ है, ठिकाना हुआ है। वो होती है ना लड़कियों की बातें, चपर चपर पकड़ पकड़। हाँ, वो बहुत अच्छी लगती थी मुझे उसकी। वो बातें होती रही और ऐसे ही हमारी दोस्ती गहरी होती रही। वो मुझे छोटी से छोटी बात बताती थी। हमारी दोस्ती को दिन दिन से, हफ्ते हफ्तों से महीने हो चुके थे। अब नवंबर आ चुका था, उसका भी बर्थडे आ चुका था। अब उसके बर्थडे के लिए मैं एक हफ्ते पहले से ही तैयारी करने लग गया था। उसका जन्मदिन था, 12 नवंबर का दिन था और मैं बहुत खुश था। यार होती है ना एक्साइटमेंट सी, वही थी। मैंने फिर उसे 12 बजे तो विश किया ही किया, लेकिन उसे 10 बजे एग्जैक्ट मिलने बुलाया। 10 बजे मैंने उसे बुलाया और उसे सरप्राइज़ गिफ्ट दिया। सरप्राइज़ गिफ्ट में उसकी फेवरेट ड्रेस थी जो उसने मुझे थोड़े दिन पहले ही अमेज़ोन पे दिखाई थी। अब वो बहुत खुश हुई और मुझे गले लगा लिया, कहा थैंक यू सार्थक। और उसने बताया कि 5 बजे शाम को आज पार्टी है तो मुझे आना है। उसके सारे दोस्त भी आएंगे और मुझे भी आना है। 5 की बजाय 5:30 गया, थोड़ा लेट गया तो उसने मुझे बहुत सुनाया। अब मैं यही सब सुनने के लिए तो मैं लेट गया कि जब मुझे डांटती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, अपनापन सा लगता है। लेकिन यार आज उसका चेहरा उदास था। उस सुबह जो खुशी थी वो थोड़ी दबी हुई थी। मैंने उसको डांस के लिए बुलाया। उसने डांस तो किया लेकिन वो खुशी नहीं थी यार जो उसके चेहरे पर हमेशा होती है। मैं भी बेचैन हो गया। मैंने कहा चल यार केक कट करते हैं। मैंने सोचा माइंड डाइवर्ट करता हूँ इसका, थोड़ा खुश करता हूँ इसको। लेकिन नहीं, उसने केक कट करने से साफ मना कर दिया कि अभी नहीं, कि कोई आ रहा है उसका इंतज़ार कर रही हूँ, थोड़ा रुक जाते हैं फिर उसके बाद केक कट करते हैं। जब ये बोलती है उसी के 5 मिनट बाद गेट खुलता है। रेड कलर की टी शर्ट में एक लड़का आता है। अब वो होता है ना यार लड़कियों का ड्रीम बॉय टाइप, सेम वही था। उसको देखकर दिशा एकदम स्माइल करने लगती है और जाके उसको गले लगा लेती है और बोलती है क्या यार क्यों हो गया इतनी लेट, तुझे शर्म नहीं है? मतलब मैंने 5 बजे का टाइम दिया था, तो 6:15 पे आ रहा है यहाँ पे, क्या हो गया है तुझे? बातें उनकी चल रही थी लेकिन इनसिक्योरिटी मुझे हो रही थी। होनी तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बेचैन सा हो रहा था जानने के लिए कौन है यार ये, कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया था। दिमाग में यही घूम रहा था। इतने में दिशा मेरे पास आती है, कहती है सार्थक ये अमन है, मेरे बचपन का दोस्त। 1 मिनट, बचपन का दोस्त? यार आज से पहले तो कभी तुमने नहीं बताया कि तुम्हारा कोई दोस्त भी है। जो मुझे लड़की सारी एक एक छोटी से छोटी बात बताती थी, आज मुझे पता चल रहा है कि उसका एक बचपन का दोस्त भी है। तो अमन मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है और मैं भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता हूँ और गले लगते हैं दोनों एक दूसरे के। अमन कहता है ये सार्थक है ना जिसके बारे में तो हमेशा बोलती है। अब ये सुन के मैं और ज़्यादा बेचैन हो गया कि उसने मुझे नहीं बताया उसके बारे में, लेकिन उसे बताया मेरे बारे में। ये मैं थोड़ा इनसिक्योर महसूस तो कर रहा था लेकिन परेशान भी था। आँख नम भी हो रही थी, लेकिन फेक स्माइल लेके मैं थोड़ा साइड हट गया। उसने फिर अपने और दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराया और सब मिलने लग गए। सब डांस कर रहे थे और मैं साइड में खड़ा अपने बहते हुए आंसुओं को छुपा रहा था। बुरा लग रहा था कि
जो दिन रात मेरे से बात करती है, जो दिन रात मेरे साथ रहती है, आज उसे मेरी कोई फिक्र नहीं कि मैं कोने में खड़ा हूँ। तो मैं पार्टी से चला गया। मैं पार्टी से गया तो मैं 6:30 बजे था, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं घर नहीं गया, घर में 9:30 बजे गया और मैंने कुछ खाया भी नहीं था। दिन रात जिसके साथ बात करता रहा, दिन रात जिसके बारे में जानता रहा, आज न जाने क्यों अजीब सा लग रहा था। दिल बैठ गया था और बुरा सा फील हो रहा था। क्यों यार, ऐसा क्यों होता है? कोई पास आके एकदम अजनबी सा क्यों हो जाता? बस यही सब दिमाग में चल रहा था। मैं बेड पे लेटा पूरी रात इसी ख्याल में बिता रहा था कि शायद मुझे उससे प्यार हो गया था।